किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की चापलूसी और फेक फैंस का हल्ला अगर आपको देखना है तो आप चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट के साथ खेलती है। आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री, जिसमें आपके ब्रॉडकास्टर और जो कमेंटेटर होते हैं वो भी पूरी चापलूसी करते हैं और एक इंडिविजुअल प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए पूरा का पूरा जो मतलब जमावड़ा होता है उसी को पुश कर रहा होता है। वही हमने देखने को मिला भी कल खेले गए मुकाबले में, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला था चेन्नई के चिपॉक में, जहां पर शर्मनाक हार मिली। चेन्नई को 7 विकेट से मुकाबला हारी और लगातार 5वीं हार थी ये पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की। लेकिन उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने एक भाई ऐसा महान काम कर दिया है जिसकी वजह से उसकी चर्चा तो ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि भाई उसकी चर्चा करेंगे तो फिर महेंद्र सिंह धोनी से वो जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन जो कल महेंद्र सिंह धोनी ने जो किया है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत किया है और ऐसा महेंद्र सिंह धोनी को नहीं करना चाहिए था। आप लाइमलाइट में आने के लिए आपके पास और भी बहुत मौके होते हैं, आप आते हैं, आपकी एंट्री बार बार दिखाई जाती है और एक ही स्क्रिप्ट के साथ आप खेलते हैं। हर मुकाबले में आपकी एंट्री दिखाई जाती है, हर मुकाबले में आपके आखिरी ओवर में वो 2 या 1 छक्के दिखाए जाते हैं और उसके अलावा जो है उस मुकाबले में कुछ और ज़्यादा देखने को मिलता नहीं। और ऐसा ही कुछ आपने जो है कल भी किया, लेकिन वो आपकी एक गलती की वजह से वो सारा का सारा जो है वो लाइमलाइट आपका छुप गया। वो गलती कौन सी थी? वो गलती थी 20वें ओवर में जब आपने डेरिल मिचेल को वापस कर दिया। वो चौथी गेंद पर डेरिल मिचेल ऑलमोस्ट 2 रन भाग गए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपनी जगह से नहीं हिले। लेकिन आखिरी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी 2 रन ले रहे थे, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी अनफिट तो नहीं थे, क्योंकि आखिरी बॉल पर फिर 2 रन क्यों ले रहे थे? रनआउट भी हो गए, क्योंकि वहाँ पर 2 रन नहीं बन रहे थे तो रनआउट तो हो गए, लेकिन आखिरी बॉल पर 2 रन क्यों ले रहे थे जब आप अनफिट थे? और आप अनफिट नहीं थे तो उससे पहले आप 2 रन क्यों नहीं भागे? क्योंकि डेरिल मिचेल ऑलमोस्ट जो है वो 2 रन भाग गए थे। और डेरिल मिचेल कोई गेंदबाज नहीं है, कोई ऐसे टैलेंटेड नहीं है जो छक्के नहीं लगा सकते हैं। डेरिल मिचेल एक बहुत ही प्रॉपर बल्लेबाज हैं और छक्के लगाने में वो भी निपुण है। छक्के वो भी लंबे लंबे लगाते हैं। और जो बीता वनडे वर्ल्ड कप है उसमें जो सेंचुरी आई थी डेरिल मिचेल की, वो भारत के खिलाफ ही आई थी, यानी कि अच्छी खासी बल्लेबाजी वो भारत में कर सकते हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो तेज गेंदबाज हो। लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि भाई छक्का लगा नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले 3 गेंदें खेल गए थे राहुल चहर की, 19वें ओवर में मात्र 3 रन ही आए थे, जिसमें 3 गेंदें तो महेंद्र सिंह धोनी ही खेल गए थे शुरुआत की, और उसके बाद भी 3 ही रन आए थे 19वें ओवर में। तो महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि भाई छक्का मैंने लगाया नहीं है, ऐसे में डेरिल मिचेल को स्ट्राइक दे देंगे तो फिर हम छक्का नहीं लगा पाएंगे, और छक्का नहीं लगा पाएंगे तो जो फेक फॉलोवर्स खड़े हैं, फेक फैंस खड़े हैं येलो जर्सी में, वो फिर हल्ला नहीं मचा पाएंगे। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने उसके बाद जो है 5वीं गेंद पर छक्का लगाया था और 6ठी गेंद पर आउट भी हो गए थे डबल भागते हुए। लेकिन चौथी गेंद पर डबल नहीं भागे थे, मतलब तीसरी गेंद पर डबल नहीं भागे थे, चौथी डॉट हो गई थी, 5वीं पर छक्का लगा था और 6वीं गेंद पर जो है डबल लेने जा रहे थे, वहाँ पर रन आउट हो गए थे महेंद्र सिंह धोनी। तो एक ही स्क्रिप्ट, एक ही इंडिविजुअल प्लेयर की तारीफ और जो कमेंटेटर थे वो भी जो है यही कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कमेंटेटर्स को बोलना चाहिए था कि भाई ये 2 रन थे प्रॉपर, महेंद्र सिंह धोनी को भागना चाहिए था, भले ही उसमें से कोई एक प्लेयर रन आउट हो जाता, क्योंकि 20वां ओवर चल रहा था ऑलमोस्ट। और पहले तो आपने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि जिस प्लेयर ने पिछले बीते मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई थी, ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी लगाई थी नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, वो नंबर 7 पर बैटिंग कर रहा है। डेरिल मिचेल जैसा बल्लेबाज जिस पर आपने 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए, वो बंदा जो है वो डगआउट में बैठा रहेगा तो उसको लेने का फ़ायदा क्या है? आपने आउट फॉर्म खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को उससे ऊपर भेज दिया और इम्पैक्ट प्लेयर का आपने यूज़ कर लिया 3 विकेट गिरने के बाद, समीर रिजवी का, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बावजूद उसके बाद जो है अपने मोइन अली को भेज दिया और उसके बाद आप खुद आ गए, लेकिन डेरिल मिचेल को आपने नहीं भेजा, उनको डगआउट में रखा। उनको बाद में भी नहीं भेजते, किसी और गेंदबाज को भेज देते, क्योंकि उसके बाद उनको आने का कोई फ़ायदा भी हुआ नहीं। तो दोस्तों कल पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें पंजाब किंग्स ने लगातार 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है। और चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में, यानी कि चेन्नई के चिपॉक में, जो कहा जाता है कि भाई किला है, गढ़ है, यहाँ पर चेन्नई के चिपॉक को कोई भेज नहीं सकता है, वहाँ पर पंजाब किंग्स ने एक बार फिर से चेन्नई को हराया है, चेन्नई के घर में हराया है। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने 162 रन बनाए थे
7 विकेट के नुकसान पर, जहां पर अजिंक्य रहाणे ने 24 में 29 बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की, 48 में 62 बनाए। शिवम दुबे का कल दिन नहीं था, 0 पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 4 गेंदे 2 रन, रसमीर रिजवी 23 गेंदे 21 रन। यही वो पॉइंट था, यहाँ पर अगर डेरिल मिचेल को भेजा जाता तो शायद कुछ और होता, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का ये गलत कॉल था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑन ग्राउंड थे, और महेंद्र सिंह धोनी ही फैसले लेते बैठे बैठे। तो उसके बाद मोइन अली को भेजा, उसके बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी आएगा। और महेंद्र सिंह धोनी भी क्या किया, 11 गेंदें खेली, 14 रन बनाए, इसमें 1 चौका और 1 छक्का, 127 का स्ट्राइक रेट। इसके बाद ब्रॉडकास्टर और जो कमेंटेटर थे वो थोड़ी सी कम तारीफ कर पाई, क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी की अब क्या ही तारीफ करें, क्योंकि 11 गेंदें खेल चुके हैं। हाँ, ये अगर 3 गेंदों में बनाते रन तो शायद तारीफ होती उनकी। और उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि डेरिल मिचेल ने 1 ही गेंद खेली और 1 ही रन बनाया उन्होंने, और 162 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने, और 163 रन का टारगेट था जो पंजाब किंग्स को दिया था। उसके बाद पंजाब किंग्स ने अच्छी शुरुआत की, प्रभसिमरन सिंह जरूर थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई थी। जॉनी बेस्टो ने अच्छी बल्लेबाजी की, 30 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। उसके बाद रायली रूसो ने कल बड़ा इंप्रेस किया। रूसो ने जो है वो 23 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके 2 छक्के, 186 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद शशांक सिंह ने 26 में 25 बनाए और सैम करन ने 20 में 26 बनाए, जिसके बाद आसानी से पंजाब किंग्स को जीत मिल गई। और ये लगातार 5वीं जीत है पंजाब किंग्स की चेन्नई के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने जो डेरिल मिचेल के साथ किया है, भाई डेरिल मिचेल कोई गेंदबाज नहीं है जिन्हें आप बुलाएं और बाहर और वापस भेज दें। और आपको पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई मैं सिंगल डबल नहीं लूँगा, मैं सिर्फ छक्के मारूंगा, लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते हैं तो ठीक है, आप जो है वहीं चुपचाप खड़े रहें। लेकिन ऐसा आपने पहले किया नहीं, आपने जो है उनको बताया नहीं, वो भाग आए। और जब आपने देखा कि भाई वो तो बिल्कुल आगे पर, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 2 रन भाग गए वो, और उसके बाद वो पहुँच भी गए। यानी कि पूरे 2 रन थे। महेंद्र सिंह धोनी भागते तो 2 रन हो जाते, स्ट्राइक भी रहते और 2 रन भी मिल जाते, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी खड़े रहे और डेरिल मिचेल 2 रन भाग गए, और उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अगर 2 रन मिल जाते तो शायद जो है 2 रन और बन जाते चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन पंजाब किंग्स ने ज़बरदस्त तरीके से जो है चेन्नई सुपर किंग्स को उसके घर में मुकाबला हराया है। और अब अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब यहाँ से जो 4 मुकाबले बचे हैं चेन्नई के वो जीतने होंगे, क्योंकि 10 मुकाबले खेल चुके हैं, 5 ही जीते हैं, 5 हारे हैं, 10 पॉइंट हैं, 4 नंबर पर हैं। और यहाँ से अब चारों के 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तभी जो है वो मतलब 4 में से 3 तो जीतने ही पड़ेंगे। 3 जीतेंगे तो 16 अंकों पर ख़त्म करेंगे, और 16 अंकों पर ही क्वालिफिकेशन होगा, 14 पे क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और अब देखेंगे चेन्नई जो मुकाबले हैं वो पंजाब से एक और बचा है, 5 तारीख को वो मुकाबला होगा, उसके बाद जीटी से, आरआर से और आरसीबी से। यानी कि इन 4 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे चेन्नई को, तभी चेन्नई का प्लेऑफ होगा। अगर 4 में से 2 मुकाबले हार जाती है तो फिर चेन्नई जो है वो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। लेकिन आज जो मुकाबला है आरआर वर्सेस एसआरएच के बीच, अगर एसआरएच ये मुकाबला जीतती है तो चेन्नई सुपर किंग्स खसक जाएगी, 5 नंबर पर आ जाएगी। और फिर 10 में से 10 में से 6 जीत के साथ जो है वो एसआरएच 4 नंबर पर आ जाएगी, और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो खसक जाएगी और वो 6 नंबर पर आ जाएगी, 5 नंबर पर आ जाएगी। राजस्थान रॉयल्स अगर आज मुकाबला जीतती है तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि क्वालिफिकेशन लगभग हो चुका है, 9 में से 8 जीते हैं, 1 ही मुकाबला हारा है, 16 पॉइंट्स हैं। अगर आज मुकाबला जीतती है, एसआरएच हारती है तो 10 में से फिर 9 जीत हो जाएंगी, और 18 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन का जो टैग है वो भी लग जाएगा आरआर के सामने। तो आज भी बड़ा मुकाबला है। लेकिन कल जो मुकाबला खेला गया था उसमें पंजाब किंग्स ने करारी हार थमाई है सीएसके को, और सीएसके का जो प्ले ऑफ है वो भी अब जो है वो 50-50 हो गया है। यहाँ से अगर बचे 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतते हैं तो शायद क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर बचे 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले हारती है चेन्नई सुपर किंग्स तो क्वालिफिकेशन जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा सीएसके का। लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी ने कल डेरिल मिचेल के साथ किया वो गलत था, उसको लेकर भी बात होनी चाहिए थी, उसको लेकर कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर को भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन कमेंटेटर ने तो कुछ बोला नहीं। लेकिन इरफान पठान एक ऐसे अकेले कमेंटेटर हैं जिन्होंने बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ किया है डेरिल मिचेल के साथ ये गलत किया, क्योंकि पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी के लिए उनको भेजा नहीं, और उसके बाद उनको जब वो आखिरी ओवर की जो तीसरी गेंद पे उस रन बन रहे थे, 2 रन बन रहे थे, वो लिए नहीं, और उसके बाद एक बॉल डॉट गई, उसके बाद 5वें पे छक्का लगाया और 6ठी पर जो है सिंगल हुआ और आउट भी हो गए, रन आउट हो गए। यानी कि फिट तो थे, सिंगल डबल ले सकते थे, लेकिन उस बॉल पर नहीं लिया। लेकिन सामने जो बल्लेबाज था वो भी छक्का लगा सकता था, वो भी रन बना सकता था। लेकिन आखिरी ओवर में जो लाइमलाइट होती है वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से, मतलब किसी और बल्लेबाज की तरफ ना चली जाए, वो महेंद्र सिंह धोनी पर ही रहे, इसीलिए वो महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी
बॉल पर जो है और नहीं लिया। इसको लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए और महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े प्लेयर हैं और आप लाइमलाइट के लिए खेलते हैं, ये तो आप पर आरोप लगते ही हैं, और लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं था, लेकिन देख भी लिया। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपने 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं डेरिल मिचेल पर, तो उस बल्लेबाज को आपको बल्लेबाजी तो करानी होगी। और मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को आप ड्रॉप करके वो डेरिल मिचेल से ओपन करा सकते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे फ्लॉप चल रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार खेल रहे हैं, और डेरिल मिचेल जो अच्छी फॉर्म में है रन बना रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।